हेलो दोस्त, कल आरआरसी न्यू दिल्ली का एक वीडियो बनाए थे जिसमें हमने बताया था कि कोई भी कैंडिडेट A2 मेडिकल फिट है तो उनको बाहर नहीं किया जाएगा किसी आरआरसी में। क्यों? क्योंकि हायर मेडिकल स्टैंडर्ड है और नंबर भी फर्स्ट मेरिट में है, तो इसलिए उन्हें केवल टाइम का इंतज़ार करना चाहिए जो किसी में है नहीं। बस कहीं से इधर उधर की बातें सुनते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो देखिए, परेशानी के दो कारण है। परेशानी एक तो देरी होती है तो लोग होते हैं, और दूसरा नासमझ से होते हैं। देरी हो रहा है एब्सोल्यूट कारण है, जिसके कारण से लोग दूसरे तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं जो सही तरीका नहीं है। और अभी भी हम कहते हैं, एक स्टूडेंट हैं तो अपनी टाइम और एनर्जी किसी पॉजिटिव चीज़ में गवाइए। लेवल 1 बहुत बड़ा जॉब नहीं है। लेवल 1 में आपने सिलेक्शन हो गया है तो ये आपकी मेरिट है, तो आपका मेरिट को बाईपास कोई नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। बस आप तब तक इस एनर्जी को दूसरे एग्ज़ाम में डाइवर्ट करते रहिए तब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, और होगा तो फिर लगेगा कि कहीं और जाना है, वो एनर्जी तो लगेगा ही दूसरे जॉब में। इसलिए अभी तब तक दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अब यहाँ पे दूसरा सवाल उठता रहा है कि टोटल कितने कैंडिडेट एब्सेंट है, कितना पैनल आ गया और कितना सेकंड डीबी में बुलाया गया। देखिए, अभी तक मैं हर बार कहता हूँ कि जितनी भी डाटा पे हम बात करते हैं, इससे होता क्या है, आपको एक उम्मीद जगती है, लेकिन सिलेक्शन जब तक नहीं होगा जब तक आपका वेबसाइट पे आरआरसी के नहीं आएगा। कुछ लोग फिर यहाँ वीडियो देखेंगे, फिर पर्सनली कमेंट करेंगे, फिर और तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, परेशान कितनी भी होइए, तरीका एक ही है, जॉब वेबसाइट पे ही आएगी। और ये एक्चुअल तरीका है, आपने जॉब दे दिया है, एग्ज़ाम दे दिया है, आपकी नंबर स्कोर फिक्स हो गया है, ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। जो बेस्ट देना था आपने दे दिया है, तो आपको इंतज़ार करने के अलावा कोई ज़्यादा उपाय नहीं है। और ज़्यादा करेंगे तो आजकल देखते ही है, बहुत सारी चीज़ें कई बार नुकसान भी होती है, कई बार बेनिफिट भी होती है। लेकिन टेक्निक आप सही रखें, अपना एनर्जी और कहीं पे लगाइए। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे हम क्या हो रहा है, ये चीज़ें हमें समझ में आ रहा है। कई सारा ऑडियो मैसेज आ रहा है, सेकंड डीबी नहीं होगा, यूआर का सिलेक्शन लिया जाएगा, ये वगैरह वगैरह। पहले कल आया था मैसेज जिसमें बताया गया था कि 13,153 में से 10,909 को पैनल जारी कर दिया गया है, यानी 2244 का पोस्ट बचा हुआ है। लेकिन डीबी में इन्होंने 13,052 लोगों को बुलाया था। मैं डाटा अपने पीडीएफ से दिखाऊंगा, यानी 2143 लोग का भी बचा हुआ सीट है। बाकी जो 100 कैंडिडेट 101 कम है, वो शायद पीडब्ल्यूडी के होंगे, जिसके कारण से डीबी में कॉल नहीं किया था। लेकिन फिर भी हमें 2244 और 2143 के बीच में बात करनी चाहिए। यहाँ से एक क्लियर हो रही है। दूसरी एक और आरटीआई आज आ गई है अब्सेंट का, यानी 2244 में से अब्सेंट का जो डाटा है वो 2244 और 2143 दोनों बात करेंगे, ये वैकेंसी के अनुसार से और ये डीबी में बुलाया है उसके हिसाब से। यहाँ पे 11 यूआर का बोल रहा है, 45 एससी का, एसटी का 29, ओबीसी का 142, ईडब्ल्यूएस का 64। इसके अलावा भी यानी टोटल 382 में पीडब्ल्यूडी के भी करीब करीब 50 सीटें हैं, ये किसी को नहीं मिलेगा। तो 382 में से पहले 50 घटा दीजिएगा, कुछ लोगों को नहीं जोड़ना आता है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्हें कंसेप्ट वैकेंसी का रियल नहीं पता होता है। 332 बच जाएंगे। 332 कम्युनिटी वाई है, उसमें से 36 सीसीए का है, और 36 सीसीए में सभी एसटी और ओबीसी का ही मैक्सिमम होंगे, एक सबको पता है, क्योंकि बाकी कम्युनिटी में ईडब्ल्यूएस के नहीं है, तो ये ईडब्ल्यूएस में जुड़ेगा। यानी 332 में से भी और अलग अलग फ्रैक्शन आएंगे। एक सर्विसमैन का 5 है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक सर्विसमैन का पोस्ट भी इसमें अलग से घट जाएगा। यानी कुल मिला के अगर कहिएगा तो बाकी ओपन के लिए ये करीब करीब जो एक्चुअल सीटें हैं उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा भी एक ट्विस्ट है। एक ट्विस्ट ये है कि जब वेबसाइट पे जाएंगे तो इन्होंने 382 बताया है, उसमें से 96 कैंडिडेट ये भी हैं जिनका सेकंड डीबी 20 तारीख को होना है। ये ध्यान रखिएगा, 96 और कम हो जाएगा, तो आपको जो डाटा 382 दिख रही है वो कहीं कहीं आके 200 के आसपास टिकटा हुआ दिखेगा, 200-250 के आसपास टिकटा हुआ दिखेगा, क्योंकि बहुत सारी इशू अभी है। 96 में से कितने लोग 20 तारीख को डीबी में जाएंगे,
यानी ये भी डिपेंड करेगा। इसके अलावा जब भी हम टोटल बात करेंगे तो एक पीडीएफ के माध्यम से हम थोड़ा हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं, हालांकि एग्जैक्ट डाटा नहीं होता, एग्जैक्ट के आसपास लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब वेबसाइट पे ही नहीं डाटा आया तो क्या कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो लोगों को बुलाया गया था डीबी में, मैं बता दूं वो डाटा वेबसाइट पे आई थी। यूआर में टोटल 6807 लोगों को बुलाया गया था, कम्युनिटी वाइज मेरिट इन डीबी रिजल्ट में था। और बाकी जो कैंडिडेट सीसीए के थे 957 थे, 555 पीडब्ल्यूडी के थे और 64 आपके एक सर्विसमैन के थे। और एक्चुअली हाँ, 1 मिनट, थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, ये 6807 कैंडिडेट कम्युनिटी के थे, जिसमें एससी के 1694, एसटी के 986, आपके 2854 कैंडिडेट थे आपका ओबीसी के, और 1273 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के थे। और जो डीबी में गए थे यूआर में वो थे टोटल 4699। लमसम डाटा मैंने निकाला था, उसमें 812 यूआर के, 320 एससी के, 87 एसटी के, 1950 ओबीसी के और 530 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट यूआर के लिए क्वालिफाई किए थे। इस डाटा के हिसाब से अगर पैनल में आ गया तो पैनल देखिए टोटल कितने लोगों डीबी में गए थे वो आपको पता है, 13,052 कैंडिडेट गए थे। वैकेंसी 13,151 थी, टोटल 53 थी, 53, यानी 101 कैंडिडेट को पहले डीबी में कम बुलाया था। उसके बाद जब आरटीआई के रिप्लाई आया तो आप पैनल आप देख लिए कि 10,909 का पैनल आया है, यानी टोटल अगर कहें तो सीटें जो बची है 2143 अभी बची है, और वैकेंसी के हिसाब, नोटिफाई वैकेंसी के हिसाब से 2244 बची हुई है। उसमें से 96 कैंडिडेट का अभी डीबी 20 तारीख को हो रहा है, जो आप देख ही रहे हैं, 20/6 को डीबी होना है। सेकंड चांस दिया है क्योंकि इनकी डीबी प्रीपोन्ड की गई थी, पहले होनी थी 16 से डीबी और 9/3 से आरआरसी ने करा दिया, तो कई लोग नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन उम्मीद है कि इसमें से 96 में से बहुत लोग अभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो छोड़ दिया था वो टेक्निकली छोड़ ही दिया था, लेकिन जिनकी गलती से नहीं छूट गई थी टेक्निकल कारण से, वो यानी टेक्निकल कारण से उन्होंने वेबसाइट पे नहीं देखा या उनके पास इंफॉर्मेशन सही समय से नहीं मिला, तो इसमें से 20% तक जा सकते हैं डीबी में, यानी कह सकते हैं कि 70 यहाँ से भी खाली हो सकता है, उम्मीद है। लेकिन अभी जो डाटा आया है उसमें कम्युनिटी वाइज जो डाटा दिया उसमें 296 कैंडिडेट कम्युनिटी वाइज, जो हमने अभी 382 में से बात किया, यानी 291 कैंडिडेट कम्युनिटी वाइज हैं। उसके अलावा 5 एक सर्विसमैन के पीडब्ल्यूडी के 50 और 36 सीसीए को 91 कैंडिडेट ये हैं। 91 कैंडिडेट में मैक्सिमम बेनिफिट जो होगा वो एससी कैंडिडेट को होगा और ओबीसी को होगा, और जो 50 पीडब्ल्यूडी का सीट है ये किसी को नहीं मिलेगा, ये बैकलॉग में चला जाएगा, तो ये वाला 50 तो ऐसे ही कम हो गए। 96 में से मान लीजिए कि 70 कैंडिडेट में से 26 और भी आ गए, 26 आ गए, तो ये 291 वाला सीट आकर यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो करीब करीब कुछ ही कैंडिडेट मिलेंगे, यानी 200-250 के आसपास एक अपसेंट माना जा सकता है एक्चुअल में, जो रियल है। अब इसके बाद जो 2200 कैंडिडेट हैं उनमें से क्या होगा, तो देखिए 2143 कैंडिडेट में बहुत सारे इशू है। बायोमेट्रिक का इशू है, किसी का आपका बायोमेट्रिक के अलावा सीबीटी में कुछ इशू रहा होगा जिसमें आधार कार्ड मैच नहीं किया होगा, किसी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का होगा, किसी में पीटी का बायोमेट्रिक का इशू रहा होगा, किसी का मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका जो डिजायर मेडिकल है वो नहीं होगा, किसी का कुछ और कंडीशन हो सकता है जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बहुत सारे कैंडिडेट सीसीए अप्लाई कर दिए हैं, रेलवे से सीसीए नहीं है, या सीसीए की पास आउट डेट नोटिफिकेशन की बाद की है, ये सारा चीज़ें को ना आप देखेंगे तो ये सीटें भरी जाएगी। अब सवाल यहाँ पे यही है कि ये 2130-43 किससे भरा जाएगा, तो आरआरसी से कॉल करते हैं तो लोग बोलते हैं यूआर का भरा जाएगा, कम्युनिटी का किसी का सीट नहीं है। जो कम्युनिटी कहें तो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, कई लोग अपने मन से अपना ही कंसेप्ट बना लेते हैं। कम्युनिटी कहें तो वो कहते हैं कि ओबीसी की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। सभी के लिए जो मेरिट में हैं और जिनका A2 मेडिकल है, A3 है और B1 है, A2 को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इसलिए रखा हूँ कि A2 की बहुत सारी पोस्टें उनके लिए हो जाएगी, B1 वाली, A3 वाली, इन सारे को कहीं ना कहीं पोस्ट मिलेगा जो ऑलरेडी डीबी में चले गए हैं। लेकिन डीबी में अगर कोई कारण नहीं हुआ है, कोई रिमार्क लिखा हुआ है, कोई कुछ लिखा हुआ है, उसका तो नहीं मिलेगा, लेकिन 100% जो मेरिट में क्लियर है उसको मिलेगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कहता हूँ
क्योंकि मान लीजिए अभी 60 कटअप गई है और एक ही कम्युनिटी का कटअप होता है, सबका अलग अलग हम बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग करेंगे तो फिर अपने अपने हिसाब से लोग जोड़ लेंगे। और सेकंड डीबी में 59 वाला को कैसे बुला लेगा जब 60 वाला A2 हायर मेडिकल स्टैंडर्ड पास होके बैठा हुआ है। लेकिन जब वीडियो आप देखते हैं, किसी के कमेंट देखते हैं, किसी से पूछते हैं, किसी से आरआरसी से मिल के आते हैं, तो वहाँ आपको पीयून बताता है या अथॉरिटी बताता है, कोई पता नहीं आपको। आपका इशू क्या है, आपके पास टाइम लिमिट है और आपको डिले हो रहा है, एकदम बिल्कुल फैक्ट है, इसलिए आप परेशान है। और परेशान में जो चीज़ आदमी करता है वो हर चीज़, हर गलती दूसरे में दिखने लगती है। इसलिए ध्यान रखिए, आरआरसी टाइम लेगा लेकिन गलत चीज़ें नहीं होगा किसी के साथ। पार्शियलिटी थोड़ा बहुत होता है, कई बार रूल में कन्फ्यूजन के, कंट्राडिक्शन के कारण उसको बेनिफिट उठा लिया जाता है, लेकिन 100% पार्शियलिटी नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसा होगा तो ये आज के डिजिटल टेक्नोलॉजी में आप ये नहीं सोचिए कि ये पता नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी से बाहर आ जाएगी, चाहे आरआरसी डाटा वेबसाइट पे दे या ना दे। लेकिन आपको एक चीज़ मैं सजेशन दूंगा कि टाइम के साथ वेट कीजिए, अगर मामला फंसा है तो मामला का सॉल्यूशन भी है। थैंक यू, धन्यवाद।